दोस्तों वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू के सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, देखेंगे इसका। आपका देखिए, तो डेली हम 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हुए हैं। डेली 50 क्वेश्चन करवाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्या कर रहा है कि लार का पीएच मान कितना होता है। किसका? लार का पीएच वैल्यू आपसे पूछा गया कि लार का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो लार का पीएच वैल्यू होता है 6.5। और लार जो होता है क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक होता है मतलब इसका मतलब हुआ अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। जिसका 7 से कम होता है वो होता है क्या? एसिड और एसिडिक। और जो उसका वो 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। और 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करने के लिए कहा है किसको? निम्नलिखित को रोग का नाम है, जीवाणु का नाम है। ठीक है, तो ये आपको कह रहा है कि सम्मिलित करने के लिए। अब देखिए सम्मिलित करने के लिए तो क्या है, पहला है हैजा। हैजा किससे होता है? ये देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 का ए नंबर। ए नंबर में क्या कह रहा है? देखिए आंसर में कह रहा है क्या, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए का। अब देखिए यहाँ तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ए नंबर में क्या है? ए नंबर में देखिएगा, ए नंबर में क्या है? फर्स्ट का 3 है, फर्स्ट का 3, सेकंड का 4। देखिए फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में हैजा है। हैजा का क्या है आपका? हैजा का है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कैलोरी। हैजा का जीवाणु कौन है? विब्रियो कोलेरी है हैजा का जीवाणु। दूसरा है क्षय रोग। क्षय रोग का क्या है? क्षय रोग टीबी को बोलते हैं। टीबी को कौन है? मैक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और निमोनिया का क्या है? डिप्लोकोकस निमोनी। और टेटनस का आपका क्या है? क्लोरोस्ट्रिडियम टिटेनी। देखिए इसमें टिटेनी लगा है, उससे समझ जाइए। निमोनी से समझ जाइए। ये में ट्यूबरकुलोसिस से समझ जाइए। और ये हैजा में कोलेरा को हैजा बोलते हैं, इससे समझ जाइए। एक ट्रिक है। ठीक है, सबके लास्ट से आप समझ सकते हैं। इसका आंसर इस तरह से क्या हुआ? ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर। फिर क्या कर रहा है कि सूची को क्या कीजिए आप, सूची को मिलान कीजिए। पहाड़ी है और राज है, कौन सा राज्य में कौन सूची है उसको मिलान करने के लिए आपसे कहा गया है। तो देखिए आप गारो जो है, गारो जैंतिया गारो पहाड़ आपको कहाँ मिलेगा? तो गारो पहाड़ मिलेगा मेघालय में। गारो कहाँ मिलेगा? मेघालय में। मीरी कहाँ मिलेगा? मीरी मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। मीरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पंचई मलाई कहाँ है? पंचई मलाई है आपका तमिलनाडु में। मलाई खाओगे तमिलनाडु में, मलाई खाओगे तमिलनाडु में। गारो मेघालय में। गारो जयंतिया भी मेघालय का है। गारो और खासी तो मेघालय में होगा, गारो पहाड़ी। और मिरी होगा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। पंचई मलाई तमिलनाडु में। और डालमा है झारखंड में। डालमा क्या है? झारखंड में। डालमा कहाँ है? झारखंड में। तो इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 फिर से वही है कि निम्नलिखित को क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। किसको? निम्नलिखित को क्या कर दीजिए? सुमेलित कीजिए। और सुमेलित करने के लिए कहा है, जैसे देखिए दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। दुलहस्ती आपका कहाँ है? चिनाब नदी। दुलहस्ती परियोजना आपका कहाँ है? चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। ठीक है, इसके बाद है गांधी सागर चंबल नदी। गांधी सागर चंबल नदी। उकाई और तवा परियोजना। उकाई किस नदी पर है? तो उकाई आपका है किस नदी पर? उकाई है आपका ताप्ती। उकाई मतलब ताप्ती। और तवा है तवा नदी पर। ठीक है, तवा परियोजना तवा नदी पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि संविधान की व्याख्या के से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकता है। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? कह रहा है आपको कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकता है। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म ही होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक। ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट ये होता है। अब देखिए नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। तो आपका क्या सही होगा? तो इसमें केवल क्या हो जाएगा आपका?
इसमें आपका दोनों सही होगा, तो दोनों ऑप्शन किस में है, सी में है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब लागू हुआ था, एसईजे कब लागू हुआ था, एसएजेड कब लागू हुआ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था आपका 2006 में। 2006 समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान और समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाड्रोज का नियम है, एवोगाड्रोज का नियम है, किसका नियम है, एवोगाड्रोज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, तो ये 16 अगस्त 1905 को, 16 अगस्त 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनेशन ये है का स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था, तो ये स्थापना किया गया था 2010 में। कब किया गया था, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी का माप है, किसका माप है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है, उसकी जड़त्व का माप है। वस्तु के द्रव्यमान किसकी माप है, उसकी जड़त्व का माप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व पिच है जो निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करेगा आवृत्ति पर, किस पर, आवृत्ति पर। ध्वनि की पिच तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। कह रहा है कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वायु का तापमान कम हो जाए तो सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाती है। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है, तो ये मिला है धौलावीर से, धौलावीर स्थल से खेल का मैदान मिला है। ठीक है। 16 नंबर चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। किसको, सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। अब कह रहा है कि मानव का हृदय हार्ट कितने भाग में विभाजित होता है, तो मानव का हार्ट 4 भाग में विभाजित होता है। कितने भाग में, 4 भाग में। मानव का हार्ट 4 भाग में विभाजित होता है। ठीक है। कह रहा है कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था क्या उद्देश्य था बटलर कमेटी का, तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था 1927 की अंग्रेज सरकार एवं देसी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। अंग्रेज सरकार और देसी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना बटलर कमीशन का क्या था, उद्देश्य था। बटलर आयोग का 1927 में गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म किस विषय पर अंतर है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है, आत्मा पर। किस पर अंतर, आत्मा पर है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखिए किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी, तो मुगलों द्वारा की गई थी किस सिख गुरु की हत्या, तो गुरु देखिए इसमें 2 गुरु थे, ए और बी दोनों। एक तेग बहादुर थे और दूसरा क्या थे, गुरु अर्जुन देव। कौन कौन, तेग बहादुर और अर्जुन देव। तेग बहादुर को औरंगजेब और गुरु अर्जुन देव को कौन कहे थे, ये जहांगीर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश दिया था आपका कहाँ, राजगिरी में। कहाँ दिया था महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश, राजगिरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है, कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग है ध्वनि तरंग है। कौन सी यांत्रिक तरंग है, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है। ठीक है। 23 है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये है आपका महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य होते हैं, किसी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य होते हैं, 500। कितने, 500। ठीक है।
राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 20 सूत्री का आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था 1975 में, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, जिसमें बैंक की स्थापना हुआ था 14 गो को और 6 गो को 1969 में और 1980 में। ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के स्थान साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? कौन सा मूल अधिकार? तो ये है इनमें से सभी: विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, अपराधों में दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण और प्राण और देह की संरक्षण। ये विदेश के साथ साथ भारतीयों को भी प्राप्त है। और ये बैंक का आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, पहले 14 बैंक का, और 20 बैंक का क्या था, 20 बैंक का 1980 में। ये आपका किसके समय होता है? इंदिरा गांधी के समय। और यही था आपका 20 सूत्री कार्यक्रम का मेन उद्देश्य, विकास करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की चित्र है? अबुल हसन की बैलगाड़ी अबुल हसन की चित्रकारी है। ठीक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्यमान होगा, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, पब्लिक सेक्टर दोनों। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा के लेखक कौन है आपका? तो ये शाहजहांनामा लिखी थी कौन? इनायत खान। कौन लिखा था शाहजहांनामा? इनायत खान शाहजहांनामा इनायत खान लिखा था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार न करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो ये था आपका कौन? मैसूर। बेलजली की सहायक संधि को नहीं स्वीकारने वाला दूसरा राज्य मैसूर था। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? ये केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। और सोझे ब्रह्म समाज रहेगा तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव सेन थे। नेक्स्ट 33 नंबर क्या कर रहा है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब देखिए 34 क्या कर रहा है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था वर्धा अधिवेशन में। कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है शुष्क सेल किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, NH4Cl का प्रयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड का। ठीक है। शुष्क सेल में। ठीक है। अब देखिए यहाँ अब क्या है? टाका किसका? तो टाका में आप याद रखिएगा सीटी बज गई, सीटी का मिश्र धातु है, C4 सीसा T14 सीटी बज गई, टाका में सीटी बज गई। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव के विरोध किसने किया था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध एनी बेसेंट भी किया था, मोहम्मद अली जिन्ना भी, बिपिन चंद्र पाल भी, इनमें से सभी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? हार्मोन माना जाता है विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित होता है किससे? तो कोबाल्ट 60 गामा किरण से उत्सर्जित होता है, गामा किरणें से। देखिए यहाँ ये देखिए कोबाल्ट 60 से क्या कर रहा है? प्रयुक्त होता है। यह उत्सर्जित करता है कौन? गामा किरण को उत्सर्जित करता है। किसको? गामा किरण को। निम्नलिखित में से देखिए क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? देखिए राजधानी आपसे बिहार की हर एग्जाम में पूछता है, जगरेब। क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब। क्या है? जगरेब। क्रोएशिया जग में पानी दो, जगरेब। ठीक है। अब नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो नीरज चोपड़ा क्या फेंकता है? तो भाला फेंकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ 1974 में। अब देखिए सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? असम में। सुबनसिरी और धनसिरी असम राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। ठीक है। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? असम कितने राज्य और कितने देशों के साथ सीमा करती है? असम 6 राज्य और 2 देशों के साथ सीमा
साझा करती है। 2 देश कौन-कौन? नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का है भारत के राज्यों के में क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान क्यमा है? तो बिहार का स्थान भारत में राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां हो गया। पहले कितना था? 12वां, लेकिन ये तेलंगाना सब जो बना है तो इससे 13वां हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, का भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु प्रतिनिधित्व करती है? तो किस प्रकार की जलवायु प्रतिनिधित्व कर? मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। अब नेक्स्ट देखिए, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा को पर अवस्थित है? अरल सागर है उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। अरल सागर कहाँ है? उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अरल सागर स्थित है। सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान की किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 39 के क में। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किसी को मिलेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है? तो अनुच्छेद 39 के क में, 39 के क में, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपको 19 के अनुच्छेद 21 के 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये किससे संबंधित है? एजुकेशन से, शिक्षा से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में स्थापना हुआ, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये 1964 में बना, सही है। भ्रष्टाचार निरोध कानून ये आपका किस में? 85 में नहीं बना है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में बना था। कितना में बना था? 1988 में। करप्शन प्रिवेंशन एक्ट कब? 1988 में बना था, तो यही गलत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी 1956 में स्थापना। तो केंद्रीय सीबीआई की स्थापना 1963 में, सीबीआई 1963 में। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में। 63 में सीबीआई, सीबीसी 1964 में, ईडी 1956 में, ईडी 1956 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। थैंक यू। और लाइक भी कर दीजिए।